अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे दोस्तों, अगर हमारा हाकम बुरा हो तो हमें क्या करना चाहिए? तो इस बारे में सही मुस्लिम शरीफ में हदीस है, किताबुल अमारत के अंदर हुज़ैफा रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद ऐसे हाकम आएंगे जो मेरी राह पर नहीं चलेंगे और मेरी सुन्नत पर अमल नहीं करेंगे, और उनमें बाज ऐसे होंगे कि उनके दिल शैतानों जैसे होंगे और बदन आदमियों जैसे होंगे। हुज़ैफा रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ऐसे हालात में हम क्या करें? आपने फरमाया कि हाकम की बात सुन और मान, हाकम की बात सुन और मान, अगरचे वो तेरे बदन को फोड़ दे और तेरा माल छीन ले, तुमसे माल ले ले, तेरा माल छीन ले, तू हाकम की बात सुन और उसकी इताअत कर। मुस्लिम की दूसरी रिवायत में है कि एक साहबी कहता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कब तक हम हाकम का जुल्म बर्दाश्त करें? वो हमारा माल भी छीने, हमें मारे भी। तो आपने फरमाया, जब तक वो नमाज पढ़ते रहे। तो मेरे भाइयों, हमारे हाकम जो है कम से कम नमाज पढ़ते हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिस तरह की कौम होगी, जिस तरह के लोग होंगे, उसी तरह का हाकम उन पर आएगा। तो जैसे हम हैं उसी तरह का हाकम हमारे ऊपर है। सही मुस्लिम की हदीस किताबुल अमारत के अंदर है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अपने हाकम में कोई बुरी बात देखो तो सब्र करो। अगर हाकम में देखो कि वो कोई बुरा काम कर रहा है तो सब्र करो, क्योंकि जो जमात से बालिश पर बाहर निकलेगा वो जाहलियत किसी मौत मरेगा। ये जमात क्या है मेरे भाइयों? जमात जिस तरह हम देवबंदी, अहले हदीस, अहले सुन्नत बरेलवी, शिया और हमली मालकी शाफी, ये जमात है। और इसी तरह नून लीग, तहरीक इंसाफ और जनाब पीपल्स पार्टी, और ये जितनी भी जमातें हैं, ये सारी एक जमात है। इन सारों ने वोट डाले हैं, हर एक ने कोशिश की है, और उन्हें पता है कि वोट डाले जाएंगे, जिसके वोट ज्यादा निकलेंगे वो हमारा हाकम होगा। हमने बहुत कोशिश की। तो जब वोटिंग के बाद, टास होने के बाद जो जीत जाता है उसे हाकम बनाया जाता है। फिर अगर हाकम में कोई बुरी बात हम देखेंगे तो अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? सब्र करो। फरमाया वो सुन्नत के खिलाफ चले, मेरी राह पे ना चले, तुम्हारे जिस्म मार मार के फाड़ दे, तुम्हारा माल छीन ले, तो फरमाया तुमने सब्र करना है, उसकी इताअत करनी है। तुमने सब्र करना है, उसकी बात सुननी है, उसकी इताअत करनी है, उसकी बगावत नहीं करनी। अबू दाऊद किताबुल जिहाद के अंदर रवायत है, अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम पर जिहाद फर्ज है। हर हाकम के मातहत, ख्वाह वो नेक हो या बुरा हो, नेक हो हाकम या बुरा हो, तुम पर जिहाद फर्ज है। तुमने उसके मातहत रह के दीन का काम करते रहना है। तो मेरे भाइयों, इन अहदीस में जिस तरह के हाकमों का जिक्र है वो आजकल के हाकम है। ये नवाज शरीफ, ये इमरान खान, ये हाकम जो हैं उसी तरह के हैं कि सुन्नत पे इनमें से कोई भी नहीं चल रहा है। तो मेरे भाइयों, उसकी वजह क्या है कि जैसे हम हैं इन्हीं में से हाकम सिलेक्ट होंगे। तो हमें जब हाकम बन जाए तो हमने उसकी बगावत नहीं करनी, ये नबी का फरमान है। हमने सब्र करना है। और हमने करना क्या है? एक साहबी कहता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर हम क्या करें? बगावत भी ना करें, सुन्नत के खिलाफ चलता रहे, हम पर जुल्म करता रहे, हमारा माल हड़प करता रहे, छीनता रहे, तो हम क्या करें? आपने फरमाया
उनके हक में दुआ करो। अल्लाह के अगर वो अच्छा है तुम्हारी बारगाह में, मुल्क के लिहाज से, मुसलमानों के लिहाज से, दीन इस्लाम के लिहाज से, तो अल्लाह उसको और अच्छा कर दे, अल्लाह उसकी मदद फरमा। अल्लाह हमारी दुआ है, अल्लाह उसको दीन पर चलने वाला बना दे, अल्लाह मुसलमानों के लिए वो मफीद बना दे, अल्लाह उसकी इस्लाह फरमा। अगर ये दुआ मांगने को दिल नहीं कर रहा तो फिर क्या दुआ मांगनी है कि अल्लाह अगर वो बुरा है तो उसको उठा ले, अगर वो बुरा है उसको उठा ले। 20 करोड़ तकरीबन 21 करोड़ 22 करोड़ आबादी है पाकिस्तान के अंदर, तो अगर उनमें से 1 करोड़ भी दुआ मांगे या तो वो सही हो जाएगा, तो या फिर वो अल्लाह पाक उसको उठा लेंगे। तो यही है बेहतर है जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया है। अगर हम अपनी मर्जी करके उसकी टांगे खींचेंगे, उसके खिलाफ जबान को इस्तेमाल करेंगे, चुगली गीबत में भी आएगा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरामीन की खिलाफ वर्जी हो जाएगी। तो ये ना हो कि इन गुफ्तु जो हम कीमती वक्त हमारे पास है, इस छोटी छोटी बहसों पे बहसें करें और वक्त ज़ाया करें और खुद को गुनाहगार करें। तो मेरे भाइयों, इससे बचना चाहिए। और हुक्मरान जब वो सिलेक्ट हो रहा है उस वक्त जोर लगाओ। उस वक्त तो हम क्या करते हैं, जिस हाकम या छोटे हाकम जो है मोहल्ले के कौंसल जिसने हम पर एहसान किया है, हम उसकी वोट दे देते हैं। हम नहीं देखते कि ये आगे किसको वोट देगा, ये बंदा कैसा है, इसके वोट का हम पर क्या असर होगा, मुसलमानों पर क्या असर होगा, मुल्क पर क्या असर होगा। तो उस वक्त हम नहीं देखते। जब हाकम सेलेक्ट हो जाता है तो शैतान की तरफ से हम उसकी मुखालफत करते हैं, शैतान की पैरवी में हम उनकी मुखालफत करते हैं। फिर हमें मुखालफत नहीं करनी चाहिए। जब हाकम बन जाए अगर हम मुखालफत करेंगे तो इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा, गुस्से में आके कहीं वो काफिरों से कोई मुआहदे ना कर ले, लिख पढ़ ना कर ले कि मुसलमानों को भी नुकसान हो, मुल्क को भी नुकसान हो, दीन इस्लाम का भी नुकसान हो जाए, जो कई सदियां बाद तक मुसलमानों को भुगतना पड़े, बर्दाश्त करना पड़े। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हम सब को हाकम के हक में दुआ मांगने की और हाकम के खिलाफ ज़ुबान दराजी करने की तौफीक अता, बचने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।